सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन महामंगलम मूर्तये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, बोलो आनंद कंद भगवान की, देवी भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की सुनरी मैया की, अष्टकुली नाग देवताओं की, सनातन धर्म की। भक्तजनों, आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी जगदम्बा मैया, आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र, स्थानाधिष्ठात्री सवे देवी देवतन का सीम कृपा, माता पिता गुरुजन ब्राह्मण देवता और पितरों का आशीर्वाद का फलस्वरूप यह दिव्य सुनरी देवी मैया मंदिर प्रांगण में यो वासंतिक नवरात्र में वसंत ऋतु जो नवरात्र सन, यो नवरात्र में श्रीमद देवी भागवत महापुराण का कथा जो आयोजन स्वनाम धन्य श्री गंगा सिंह मेहता जी द्वारा आयोजित करी रहो, तो मैं सब यो भागवत समूलय भाग लिए है। यो ना कि तो एक माध्यम होने रहे, एक संयोजन, लेकिन सहयोग सबनक चाहे। तो सब आगंतुक सज्जन वृंद, मातृशक्ति, ब्राह्मण वर्ग, विद्वान लोग जो यो स्थान हो उपस्थित है रहे, जो अनुपस्थित छन, जो नीले आ रहे, उन्होंने के लिए व्यासपीठ बैठी बहुत बहुत नव वर्ष के शुभकामना दी जानी। आज भी हमारे नई साल लागू, आज के दिन ब्रह्माजूल सृष्टि रची, यो हमारे सालों को पहले दिन है, प्रथम दिवस। और आज दिन का हमारे यहाँ संवत्सर प्रतिपदा को ने संवत्सर ले आज के है, तो हमारा आयुर्वेद जो संवत्सर छू, यह संवत्सर का नाम छू सिद्धार्थी। बहुत बड़ा संवत्सर फलने भाल जन सबने का आक्रमण छू, सब कार्य सिद्ध भल, जो जो भावल करो, भाव इच्छन्ति देवता है ना। अगर हमारा भाव फल छन, विचार फल छन, तो हम जोरे काम के करूँ, जैसे सहयोग दून, वो सब शुभ हो। अब हम खाली दिखावा करूँ, विचार हमारा गलत है, मन में कपट है, दिखावा बहुत बड़ी है, तो हमारे द्वारा करी भी काम जो में हमने का सफलता नहीं मिले, फिर हम परेशान है। जब हमें मंदिर में पूछ करी, पाठ करो, यज्ञ करो, कथा करी, पुराण करो, गोदान करो, ब्राह्मण पूजन करो, अतिथि अभ्यागत साधु संन्यासन का मान सम्मान करो, पर आज हम तो इसके लिए भाव हमें कहे न कह रहा, इस व्यक्ति सोचो खा देखो ना, तो ये कर्मणा का फल छन, जो जस किस्म कर्म करो लो वीक अनुसार फल न भोग करना पनो। जस खेत छू, खेत में जैल जी बोई रखो, वीक तो समेट लू, जैल के बोही नहीं रख जाए, बंजर खेत है रो, तो बंजर में कि मिलो लू के, तो कर्म प्रधान छू, कर्म करना चाहने रहे। तो आज के दिन ब्रह्मा जी लोग सृष्टि रचना कर, जो लोग पेड़ पौध मानव नर वानर यक्ष गंधर्व सरीसृप 84 लाख योनि, एक दो चार लोग योनि की बात है, 84 लाख योनि न के लिए जो सृष्टि आज के दिन में पहली पृथ्वी के निर्माण हो। कोई बात नहीं है, जो हमारे पेड़ पहाड़ दिखे लग रहे, इनर निर्माण हो, पृथ्वी जब तैयार है गई, तब 84 लाख योनिनों का निर्माण कर, वो 84 लाख योनिनों को भोग करवे, आखिरी में मनुष्य योनि प्राप्त मिले। मनुष्य योग प्रारंभ में नहीं मिले, उकड़ मिले जल सत्कर्म कर रखे, जो यहाँ यज्ञादि कर्म करवे, स्वर्ग में गयो, स्वर्ग का फल के भोगे के बाद फिर जब मृत्यु लोक में आल, तो मनुष्य योनि में हो। अन्यथा पाप कर्म करी है, पाप प्रभाव नरकन में जाल, रौरवादि नामक नरकना का भोग करी बाद फिर कह जावे कोई जन्माक पुण्य उदय फल,
तब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हो। और यह मनुष्य शरीर के द्वारा यह यज्ञादि कर्म होना। यूनि तो 84 बताए ना, लेकिन सब कर सक नहीं होगा। हमके गोरु भैंसा कुकुर बिरालू बाघ भालू शेर पथा चढ़ा इन्ह द्वारा न होने यज्ञ के माध्यम मनुष्य है। और जब मनुष्य यज्ञ कब शुरू हो? जब एक सद्भाव सद्विचार सद पुण्य उदय हो। अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति। यह परम गति के दिन जो महापुराण की कथा आप लोगों के यहाँ सुनाई जा लग रहे। यह जन्म जन्मांतर जब पुण्य संचय करी भल काम कर रही पुनर्फल के परिणाम भागवत आयोजन करी जा। तो पुण्य के प्रभाव वाले ब्रह्मा जो सृष्टि करवाए और सृष्टि के लिए माँ जगदम्बा भगवती ने उनके प्रेरणा दे कि हे ब्रह्मदेव तुम सृष्टि रचो। आज दिन रची छो। तो जधिन संवत्सर पड़ाओ हूँ जो 12 दिन वो 12 हमारे ग्रहणक राज बनो। ये भूमंडल छू ये पृथ्वी में ले जो राजा महाराजा मंत्री लोग उन्हें उन्होंने चयन हो चुनी जानी हो तब उनको यह पद मिलो। और जो हमारा सौर मंडल छो ये सौर मंडल में आसमान में अंतरिक्ष में जो हमारे ग्रह 9 ग्रह यह ग्रहण में ले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य जो विभाग छन ये सब ग्रह बननी। तो आज हमारे इतवार बार छो रविवार मतलब सूर्य भगवान आज सूर्य के दिन में। तो हमारे जो ग्रह राजा छन वो सूर्य महाराज छन। और जो विश्व संक्रांति दिन जो 12 पढ़ूँ वो 12 दिन जो बोलो वो महामंत्री बनने प्रधानमंत्री। तो एलवेर राष्ट्रपति ने भगवान सूर्य छन और प्रधानमंत्री पद भगवान सूर्य के पास छन कि आज भाग उनके पास पड़े छन। तो जो राष्ट्रपति छन सूर्य भगवान उन्हें कोई विशेष फल नहीं दे, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत भाल फल छन। प्रधानमंत्री जब बण अंतरिक्ष में भगवान सूर्य तो जनक कल्याण गुरुवाचन में खूब दूध दही पर्याप्त पृथ्वी में धान्य धन धान्य की प्राप्ति हो सब लोग सुखी रहो। लेकिन राज जो बना तो राजन में आपस में विवाद अग्नि भय चौर भय आदि भय कारण के लग रहो। ये अनुसार आज जो नई वर्ष का संक्रमण हो तो मीन राशि में हो। तो मीन राशि में साल बदलने पर मेष से धन राशि के संवत्सर पैठ में मेष राशि सिंह राशि और धनु राशि इनका संवत्सर अपैठ से। और विश्व संक्रांति दिन जो वर्षफल निकलो उमें तुला में चंद्रमा संक्रमण करो। तो तुला के चंद्रमा होने पर कर्क वृश्चिक मीन कर्क राशि वृश्चिक राशि और मीन राशि ये 3 राशि इनके संक्रांत अपैठ से। एक संवत्सर है संक्रांत अपैठ में मैं सब नक्षत्र न ठीक छू सब राशि न भल छू। वृश्चिक राशि तुला वृश्चिक राशि जो विशाखा नक्षत्र अनुराधा और ज्येष्ठा। वृश्चिक राशि को तो पूर्व पशु जय वृश्चिक राशि उनार बोखोट में संक्रांत जा रहे और अन्य लोग ना सामान्य जो ठीक थी। और सामान्य फल एल्बेरिया संवत्सरक में संवत्सरक सामान्य फल बताए। और थोड़ा सा भागवत में या प्रकाश दान माँ जगदम्बा के प्रणाम करते हुए भगवती से इजाजत रिवे भागवत कथा आप लोगों ने थोड़ा सुनाई जाए। सृष्टो या सर्ग रूपा जगन्वर विधो पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्वत भाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरीशाराधिता लंकरोतु। तो व्यास महाराज जब पुराण लिखे उन्होंने सत्र पुराण पश्चात देवी भागवत 18 पुराण होने बड़ा पुराण अकेले पीछे चलते रहो कोई आगे हूँ कोई पिछाड़ कर हूँ। तो पुराण लेखन है पहले उन्हें ले भगवती की आराधना करी हाथ जोड़ प्रणाम करो भगवत से
और भगवत सिंह को कि सृष्टि या सर्ग रूपा जगत वन विधो पालनी याच रौद्री। माँ भगवती जो ये संसार में सृष्टि है जैके हम लोग दिखाने लग रही हैं जो ले हमारे नजर में लग रहा यह सब भगवती के द्वारा है। सृष्टि ने भगवती ले करी। अब जब पैद करिए तो उन्हें खान पान का इंतजाम करना है तो पालन पोषण ने भगवती ले करो पालनी और संग्राम या भी रोटी। अब बैलेंस बराबर धरना छू। अगर अमर है जाल संसार में कहकर मरना जी नहीं हो भी संसार में जागते हो नहीं रहो तो मृत्यु ले निश्चित है। तो रौद्र रूप धारण कर भगवती ये सृष्टि के संहार नहीं करो। ब्रह्म रूप में अभी उत्पन्न करा पैद करे जन्म दे और विष्णु के रूप में पालन पोषण करो खवान पिवान को लाल प्यार करो और भगवान शंकर रुद्र रूप में अभी ये पृथ्वी के बैलेंस सही संहार करो। तो महा जय प्रकार तीन लोगों ने तिल प्राणी नग सृष्टि और सर्ग करा और ब्रह्मा विष्णु को द्वारा तू पूजित है तेरे पूजा प्रतिष्ठा है और तेरे संसार में सभी प्राणी ना का जीवन रक्षा करी उनके आना धन सुख संपदा सब प्रदान करो सब दे। माँ उन्हें वाणी के लिए तिल अलंकृत करो। हे सरस्वती स्वरूपा भगवती जगदम्बा मेरी जो वाणी जो मेरे जो मुख में जो शब्द निकलना गई मेरे वाणी के लिए तो अलंकृत कर सुशोभित कर। मैं कहीं सामर्थ्य दे कि जो मैं तेरा गुणगान कर सकूं तेरी कथा तेरे चरित्र जन समाज का सुना सकूं यह सामर्थ्य इस प्रकार का बुद्धिमान तू मैं के प्रदान कर। यह प्रार्थना करी वेद व्यास आदिशक्ति जगदम्बा भगवती। तब उन्हें देवी के भागवत कथा प्रारंभ करी। दिखाया उच्च हो तो ऋषि नगौर सूत महाराज का संवाद पहली असर्ग में चलो। सूत जीव समावय्य यस्तुम श्रावशीन कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य धीमता सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितमद्भुतम अवतार अनेको मम पश्चात फलमत्तम शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षमत्तम सेतिहासम च महात्म्यम श्रुतम तो मुखाम्बुजा। अब ये कथा जो चल रहा है नैमिषारण्य में चल रही है। नैमिष नामक जो तीर्थ थू वो तीर्थ में ऋषि आदि अगर आते तो ऋषि आदि मतलब तो सौनकादि ऋषि सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठी हुई जन और उन्हें अपना मन में विचार करो इस सतयुग में हमारी पूजा प्रतिष्ठा जप तप ध्यान सब निर्विघ्न संपन्न है कोई विघ्न बाधा नहीं है सतयुग में। उसी के त्रेता युग में कोई संकट कष्ट नहीं भवा आनंदा साहब उन्हें पूज पाठ चलते रहे। फिर द्वापर में उन्हें विधिवत पूजा संध्या बंदन आदि सब नित्य कर्म है। अब उन्होंने कलयुग देखो द्वापर का अंत कलयुग का प्रारंभ है। जब कलयुग होने की तैयारी है यह समाचार शौनक आदि ऋषि के मिलो कि महाराज गुरुदेव आज तक हमले जोले पूजा पाठ करी हमारे पूज में कोई प्रकार का विघ्न बाधा नहीं है। अब कलयुग महाराज होने लग रही ये तो अधर्मी छन पापी छन दुराचारी छन अत्याचारी छन अन्यायी छन और भगवत द्वेषी छन। तो महाराज कलयुगा के सामने में हमारी पूज पाठ फंसी खोल की करूँ हम आपस में उन्होंने परामर्श होने लगा। 88,000 ऋषि बैठ मेरे आश्रम में बातचीत चल रहे। अब कहा जानू कह पास में जानू को बताल और का कलयुग नहीं आओ यो बात का अपना मन में धारण कर बेर सोनगल अपने शिष्यन का कहो कि अरे मुनि गण हो
अब हमन के यो बात ब्रह्मा जी बता सकने, हम ब्रह्मलोक में जानो ब्रह्मा जी के पास में, और यह समस्या हम ब्रह्मा जी के सामने में धरनु। तो 88,000 मुनि ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी को प्रणाम पे लागी करी। ब्रह्मा लोगों का कारण पूछो, अरे ऋषि मुनियो आज ब्रह्मलोक में कैसी अच्छा कि काम पड़ो। तो सोनक जो हाथ जोड़बे को, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, आज तक 3 युग जो व्यतीत भान, सत्युग, त्रेता, द्वापर, तो हमन के कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे नित्य नैमित्तिक जो पूजा पाठ सकुशल चली, निर्विघ्न चली, और हमारा आश्रम में, हमारी कुटिया में, हमारे घर में अतिथि, अभ्यागत, साधु, सन्यासी, गौ, ब्राह्मण, इनर सेवा सत्कार सब संपन्नता बहुत भली साथ पर भलो। लेकिन आज हम है भी ठहरिया, हमन का डर लग रहे महाराज। ब्रह्मा जी को कि बात डरना कारण किछु। तो ऋषि मुनि ने बता, महाराज अब कलयुग यो कलयुग बड़ कराल छु, दुखदायी छु, एक स्वभाव दुष्ट छु। तब हम तुम्हारे पास में आ रही हैं कि तुम हमन को यो बताओ कि जो जाग में कलयुग नहीं आओ, वह हम आश्रम लोग बनून, कुटिया बनून, वही हम तुम्हारा पूजा और जब तब करूँ। ब्रह्मा जी का रे सोनक आदि ऋषियों जैसी कहे सत्युग, त्रेता, द्वापर सब जगह उसी का कलयुग ले आ रहा, सर्वत्र हाल कोई जगह से कलयुग नहीं आओ। हाँ फर्क पड़ल थोड़ा सा, कोई स्थान यश किस्म हल जो जग में एक प्रभाव कम हो, एक असर कम पड़ल। तो महाराज बाबू जागो पता हमन का कैसे लागल, यो जाग में कलयुग कम आल का अगर बतू चाहतो वहाँ हमन का अंदाज कैसे गाल। ब्रह्मा जी का अच्छा मैं तुमन के एक मनोमय चक्र दू, मनोमय एक चक्र जो मन की गति के अनुसार चलने छू। ये चक्रा पिछाड़े पिछाड़े में तुम जाओ। जो जाग में यह चक्र टूटल, खंडित होल, वो जागे में तुम अपन आश्रम बनाया, कुटिया बनाया, और वह तुम नित्य प्रति पूजा पाठ कथा श्रवण करिए। अब देखो ब्रह्मलोक बैठी, ब्रह्मा जी के पास बैठी, मनोवय चक्र में लिबेर जब सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि वापस आई, तो आते आते चलते रखे, लेकिन चक्र चल रहा पचिल बैठी सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि चलने लग रही। एक जगह भयानक जंगल के बीच में, बहुत गाढ़ थी जंगल थी, निर्जीव जंगल में कोई प्राणी नहीं भाई। देखो वो जंगल के बीच में अचानक वो चक्र टूट गया। अब जब चक्र टूटा, ऋषि मुनि ने मन में विचार करो, आप ब्रह्मा जी यो कह रखो कि जो जाग में यह चक्र टूटलो वहीं तुम निवास कर जाओ, बढ़ जा अपन कुटिया। अब मैं अपन आश्रम बढ़ो और यह कुटिया बनावे, यह भगवान का पूजन करो। अब वहां बटे जो चक्र वो जगह के नाम की पढ़ो, नैमिषारण्य। जो नैमिषारण्य छू जहाँ भागवत कथा चल रहा है। नेमी के धुरी है, नेमी में धुरी एक चक्र हूँ, वो चक्र जो कील छू जाए पकड़बे चक्र घुमड़ो, वो वह नेमी सार के चक्र के पहिया है जो घूमने लग रहा। और अरण्य कहने में जंगल है, नेमी सार अरण्य, तो नाम की पढ़ो नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में बैठा सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि। अचानक वहां पहुंच गए सूत महाराज। अब जब सूत महाराज वहां पर पहुंचे, उनके प्रणाम पहलागी करी। सूत जी का आसन दे, आओ महाराज बैठो। सूत महाराज बैठ गई। अब सूत महाराजन से प्रश्न करना हूं कि महाराज हमले तुम्हारे मुख बैठी अनेक कथा पुराण सुन रखी, भगवान विष्णु की चरित्र सुन रखो, भगवान शिव का महात्मा सुन रखो, और साथ में रुद्राक्ष भस्म आदि जो सुनो इन लिए महत्ता के विषय में हमें तुम्हारे द्वारा कथा सुन रखी। आज तुम हमन के इस किस्म दिव्य कथा सुना लगे कि अधुना श्रोतम इच्छामः
पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रथम नृणाम अनायासेन नित्य सह। जो अपवित्र का पवित्र करने हो और यह लोक में भोग देने रहो, या तो सुख ऐश्वर्य उपभोग करे बाद अंत में मुक्ति देने रहो। यह किस्मत कथा साध तत्व विशेष तत्व बताओ लगे कि जैक सुनबे जैक पूजा करबे हमारे मनोकामना परम पूर्ण है। जब ये प्रकार की चर्चा उनर्भ है, सूत जो सौनक आदि ऋषि से उन्हें साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हित काम्यया सर्वशासत यत् सारम तद वक्ष्यामि शेषतः। अरे ऋषि मुनियो, यो जो बात तुम्हें मैं तो पूछी, ये सभी लोग ने के कल्याण के निमित्त वार्ता छो, सबना के कल्याण हो जाए, सबना के हितवल। ऋषि ने अपने लिए न पूछे, सभी मानव जाति के कल्याण के निमित्त सूत महाराज से प्रश्न करो। सूत महाराज ने को अच्छा अब ध्यान पूर्वक सावधान है वे सुनो, मैं तुमने एक दिव्य भागवती कथा सुनूं और यह बीच में तुम्हारी यज्ञ आदि हो। अब देवी के भागवत एक कथा सुनू ने सूत महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि ने और यो कथा नैमिषारण्य में सूत जी सुनो लग रही सौनक आदि ऋषि ने गए। और हस्तिनापुर नरेश, हस्तिनापुर जो राजचंद्र महाराज जन्मेजय के स्वयं वेद व्यास कथा सुनो लग रही। व्यास महाराज जो कथा है माँ जगदम्बाग भगवती के मंदिर के प्रांगण में आप लोगों को सुनाई जाना है। अब उन्हीं लोग कथा बीच में 1000 वर्ष की यज्ञ करो। देखो सहस्र वर्ष तो 1000 वर्ष यज्ञ होना लग रहा महाराज। अब 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन यज्ञ करने में जो विघ्न बाधा है जनी, अब 1000 वर्ष यज्ञ कैसे संपन्न भवन। एक प्रश्न इसमें हो कि दुगा 1000 वर्ष तक वो लोग बैठ हो जाए, कोई मर नहीं होने लगा में। देखो मृत्यु लेके निश्चित है, जन्म मरण संसार में होते रोने रहे। तो सूत महाराज ने सामने में सौनक आदि ऋषि ने प्रश्न करो, प्रार्थना करे, हे पौराणिक ज्ञाता सूत जो अब यो बताओ हमारे यज्ञ कशिक संपन्न हो। 1000 वर्षों का हमने संकल्प करी है लो, जस हमें लिया 9 दिन संकल्प कर रहा। ये नवाह यज्ञ सुन 9 दिन यज्ञ हो, देवी के भागवत 9 दिन। अब 1000 वर्ष का संकल्प है क्यों कि रोज यज्ञ वल हवन वल पूजा वल पाठ वल जप वल तप वल भंडारा आदि अपने जाग में होते रहो, प्रसाद वितरण हो 1000 वर्ष तक चलो। अब सौनक आदि ले विचलित है क्यों कार्य यह संकल्प कर बैठे हमें ध्यान नहीं दी। ये तो कलयुग छू, कलयुग में तो उम्र बहुत कम हुई, कलयुग का उम्र बहुत कम छू। सत्युग त्रेता में और द्वापर में उम्र ले जाते छी, मनुष्य का देह का प्रमाण ले जाते छी 1,25,000 वर्ष प्रमाण से सत्युग में। देखो एक मनुष्य एक आदमी आयु इतनी लंबी है, अगर वो 10,000 वर्ष के लिए यज्ञ करने की फर्क पड़ना, ये तो 1000 वर्ष कराना नहीं। देखो वो 21 हाथ लंब ऊंची मानव मनुष्य के शरीर लंबाई को तुझी 21 हाथ 21 हाथ सत्युग में। और त्रेता में 7 हाथ कम है कि 14 हाथ तक मानव होती है मनुष्य के लंबाई शरीर 14 हाथ तक है। और द्वापर में 7 हाथ में, आल कलयुग में 3.5 हाथ तक है मानव। अपन हाथ लगा लो नाप लो 3.5 हाथ तक शरीर निकलो, ये शास्त्र प्रमाण है। तो उम्र ले कम है कि शरीर ले नान है जो और नान होते जाल, जैसे कलयुग बढ़ते जाल, कलयुग उम्र बढ़े मनुष्य शरीर नान होते जाल। जब घोर कलयुग आ जालो तो बहुत नान है जाल। अंगुष्ठ प्रमाण बता रहा भागवत में, एक बुरमुठिया बराबर मानव देह पड़ो। और नाना जो हमारा हल्दी मिर्च खुशानी पेड़ होना ना उन्हें मिर्च लगा भी जाओ। अब कस मनुष्य वल कस पेड़ वालू कस समय हाल दो। तो 1000 वर्ष संकल्प करी, मन में विचार करें
आदिशक्ति परम्बा भगवती के ध्यान करो, देखो उन्हें जगदम्बा चिंतन करो, ब्रह्मा जी को बुला, आदिशक्ति ब्रह्मा जी को प्रेरित करो। सूत महाराज ने एक सुंदर दिव्य आसन लगाओ। भागवत में द्वि आसन बहुत विशेष मानी जाने। एक आसन व्यास जी को, जो व्यासपीठ में बैठे हैं। व्यास कोई सामान्य पंडित न मानी जाता, व्यास भगवान स्वरूप मानी जानी। उन्हें पूजा हुई, आरती हुई, निराजन हो। और एक आसन ने वे राजा परीक्षित या जन्मेजय, और वो आसन क्या है, जजमान हो, जो मुख्य जजमान हो यज्ञ, जय द्वारा यज्ञ कराई जा, उन्होंने आसन में जो प्रधान आसन बन गए। ये बाद भी श्रोता लोग होने, सब ने वैष्णव लोग बैठने, फिर ब्रह्मचारी बैठा ही जानी, फिर गृहस्थ सन्यासी होने, फिर गृहस्थ ना नंबर हो, गृहस्थन में सब बैठा ही जानी। एक तरफ वह महिला बैठने, एक तरफ वह पुरुष बैठने, उन्होंने बैठने की व्यवस्था करी, सब बैठ कथा सुनने। देखो आसन में बैठा और कथा मंडप में भगवानों का ध्यान कराल, चिंतन कराल और कथा को सुना दे। तो वहां 3 प्रधान आसन लग गए। देखो एक आसन व्यास जी का गो, व्यास जी सूत महाराज जो कथा सुनने गई, और जजमान वेणी महाराज सौनक ऋषि नैमिषारण्य में, और उपखत उन्हें मृत्यु को देवता यमराज के लिए आवाहन करो। यमराज ने बुला, मंत्र शक्ति द्वारा यमराज का आवाहन करेगी, बुलाएगी, न्यूति। एक आसन में यमराज ने बैठा है, और यमराज से कहो, हे मृत्यु देवता, तुम्हारे हाथ में मृत्यु से मौत से सब नहीं, जब तक हमारे 1000 वर्ष यज्ञ संपन्न न हो तब तक तुम्हें लेवे उठला न बैठे रहोगा। और जब यमराज का बंधन में खिथिया लो तो मरण नहीं हुआ, और जब हमारे यज्ञ संपन्न है जाल, तत्पश्चात भगवान तुम मुक्त है जला, फिर यह संसार में मृत्यु धर्म शुरू हो जाए। ये प्रकार ऋषि ने 1000 वर्ष सुंदर दिव्य यज्ञ वहाँ संपन्न करा। और यज्ञ में देवी भागवतम तत्र पुराणम भोक्ष मोक्षदम स्वयं च श्रावयामास जन्मे जय भूपति। तो यही भागवत कथा स्वयं वेद व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय के सुनाया। जब राजा जन्मेजय के यो कथा सुनाया तो सूत से सौनक आदि जिसने प्रश्न करो, महाराज राजा जन्मेजय ले यो भागवत कथा की निमित्त करी, यो कथा के करवे उन्हें कारण किसी कथा कर उन्हें देवी भागवत के निमित्त था। तो कहने के कारण होने, अकारण कोई कार्य न हो। अब मन में लोग विचार करने, संकल्प ले करने और प्रतिज्ञा पारण ले करने कि मेरा यश किस्म कार्य है, जालो मैं तुम्हारे मंदिर में पूज पाठ करूँ, या घंटी चढ़ूँ, निशान चढ़ूँ, कथा पुराण भागवत करूँ, संकल्प ले हूँ। लेकिन संकल्प न होना चाहिए। संकल्प आत्मा अधूरा रह जा नहीं कर सकें, तो भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अगर कह लगा मेरे चल है जाला मैं तुम्हारे यहाँ भागवत करूँ, देखो अब एक भाग्य में चल नहीं है, मान लो नहीं भाई पुत्र तो नहीं करल भागवत, भगवान का ठेकेदारी न करना चाहिए। अगर मेरे यो काम है जाल, मेरे चले नौकरी लग जाए, मेरे चलो ब्याह है जाल, मेरे नाती है जाल, मेरा कारोबार भल चल जाल, तो मैं तुम्हारे मंदिर में अभी पूछ पाठ सुन। भगवान प्रति यो भाव न धरना चाहिए। भगवान तो निस्वार्थ निष्काम भाव भगवान की पूजा अर्चना होनी चाहिए। लेकिन मानव समाज में, मानव स्वभाव है निष्काम पूजा। आजकल बाबा लोग लेने करना है, जो गृहस्थ में परेश है, जिन्हें संन्यास ले आलो ना, सर्वशाम कर्मणा न्यास संन्यास कवियो भी तो जिन्हें घर गृहस्थी नाना तीना सब छोड़ी हारी लोग माया मोह मुक्त है गई। उन्होंने के लिए दो माया चाहे बहुत बड़ी महंगी गाड़ी में घूमने लग रही, और तो सेवक दगाड़ में लगी चंद देखो उन्होंने मोह बोले सकाम करने लग रही है। तो गृहस्थ व्यक्ति तो सकाम कर ले। अब राजा जन्मेजय जो देवी के भागवत कथा करी,
और सौनक आदि ऋषि ने जो भागवत की कथा करी, सौनक आदि ने जो कथा करी, महाराज कलयुग का प्रभाव है, मुक्त है जो, ताकि हमारे यहाँ कलयुग नहीं आओ, दुष्टन हवेर हम बच लो, जो पापी छन, अन्यायी अत्याचारी छन, विघ्न बाधा कितने छन, ये प्रकार जो लोग छन उनके प्रति हमारा मन में ये प्रकार की कामना आदि नहीं होनी चाहिए। यो भावल उन्हें निर्विघ्न हमारे यज्ञ संपन्न हो, गुण देवी का भागवत कथा करे, कोई विघ्न बाधा नहीं आओ। अब राजा जन्मेजय जो कथा करी, इनारियां विघ्न बाधा है, अब विघ्न की भाव